माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी फ्रॉम मुंबई। आप सभी लोगों को नव वर्ष का स्वागत। आप सभी लोग इस नए साल में अपना हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब मेंटेन करते हुए अपने भविष्य को आगे से आगे बढ़ाएं, यही हमारी शुभकामना है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं कुछ नई जानकारियां लेकर के इस चैनल पे आप सभी लोगों के सामने समय समय पे उपस्थित हुआ हूं। आज भी हम एक नया टॉपिक जो कि MBBS स्टूडेंट्स के लिए है, आज मैं वो आप सभी लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का जो सेशन है ये आप सभी लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। ज़्यादा देर ना लेते हुए हम आप सभी लोगों को टॉपिक पे डायरेक्ट आपको लेकर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले NMC ने अभी एक ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है जो कि कुछ ही दिनों में फाइनल रूप ले लेगा। अभी ये ड्राफ्ट है। ये ड्राफ्ट क्या है? बच्चे लोग, स्टूडेंट्स जो MBBS करके डायरेक्ट इंटर्नशिप करते थे और फिर उनको लाइसेंस मिल जाता था प्रैक्टिस करने के लिए, यदि ये ड्राफ्ट फाइनल होता है तो अब आप आगे से ऐसा नहीं कर पाएंगे। और MBBS चाहे आपने इंडिया से किया हो, चाहे आप फॉरेन से किए हों, चाहे आप गवर्नमेंट सीट से किए हों, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से किए हों, किसी भी कॉलेज से इंक्लूडिंग फॉरेन और नेशनल, आपको एक एग्जाम देना होगा जिसको नेक्स्ट बोलते हैं। इट मीन्स आप कड़ी मेहनत करने के बाद, MBBS करने के बाद भी आप प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक शॉकिंग न्यूज़ है उन MBBS स्टूडेंट्स के लिए जो इतनी मेहनत करके नीट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं और वो एग्ज़ाम नीट का क्लियर करने के बाद MBBS कोर्स में दाखिला पाए हैं और आज 2023 से नेक्स्ट एग्ज़ाम उनके लिए अप्लाइड होने जा रहा है, जो कि संभवतः 2019 बैच से लागू हो जाएगा। यानी कि जो 2019 बैच के स्टूडेंट हैं MBBS के, वहाँ से ये नियम लागू हो सकता है। 2023 में इसका पहला एग्ज़ाम होगा, सितंबर टू दिसंबर के बीच में। इसकी प्रक्रिया जो है उसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम के 2 स्टेप होंगे। एक फर्स्ट स्टेप होगा, दूसरा सेकंड स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप एग्ज़ाम जो है वो थियोरेटिकल एग्ज़ाम होगा और बिफोर इंटर्नशिप होगा। और नेक्स्ट का सेकंड स्टेप एग्ज़ाम जो है वो प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एग्ज़ाम्स हैं जो कि इंटर्नशिप के बाद होगा। इट मीन्स यदि आपको MBBS करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है या आपको PG में एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्ज़ाम्स क्लियर करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पासिंग मार्क्स मिनिमम 50% है। मिनिमम 50% ले करके आप इसको पास कर सकते हैं और आप एलिजिबल हो सकते हैं। स्टेप 1 फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम्स, इसके अंदर 6 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम्स होंगे जो कि टोटली ऑनलाइन होंगे।
और MCQ बेस पे होंगे, यानी आपको इसमें 3 मेन सब्जेक्ट होगा और 3 सब सब्जेक्ट होगा। जो 3 मेन सब्जेक्ट है वो मेडिसिन, सर्जरी और OBG सॉरी, और जो 3 सेकंड सब्जेक्ट है जो सब सब्जेक्ट में आएगा वो है पीडिया, ऑप्थेल्मो और OT। अब ये चीज़ें दोनों स्टेप के जो एग्ज़ाम्स हैं ये मिनिमम 50% मार्क्स के साथ यदि आप पास करते हैं तो ही आप PG के लिए अप्लाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब नीट की PG परीक्षा जो होती थी अब वो नहीं होगी। नीट की PG परीक्षा के जगह पे अब आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। और इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि आपको MBBS करने के बाद 10 साल के भीतर नेक्स्ट का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा। नेक्स्ट का एग्ज़ाम 10 साल के अंदर क्लियर करने के बाद ही आप चाहे तो 1 साल में क्लियर करो, चाहे 4 साल में क्लियर करो, चाहे 10 साल में क्लियर करो। अधिकतम सीमा 10 साल है और आप चाहे जितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हो। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप PG का एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको मेरिट के हिसाब से आपको PG में सिलेक्शन होगा। अब बात ये आती है कि इसके पहले सिर्फ फॉरेन से जो करके आते थे, फॉरेन ग्रेजुएट ऑफ मेडिकल FMG, सिर्फ उन्हीं के लिए एग्ज़ाम्स होते थे। लेकिन अब इंडिया से करने वाले स्टूडेंट्स को भी ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब ये एग्ज़ाम देने के पीछे गवर्नमेंट की जो मंशा है, यानी NMC की जो मंशा है वो ये है कि हमारे देश में मेडिकल स्टूडेंट्स अच्छे को निकलें पढ़ करके और अच्छे से उनको नॉलेज हो, यानी जो आगे फ्यूचर है मेडिकल का वो बहुत ही ब्राइट होने वाला है। क्योंकि यहाँ से छन करके जो डॉक्टर निकलेंगे वो हमारी रीढ़ की हड्डी साबित होंगे। अभी तक आपने सुना होगा बहुत सारे डॉक्टर यहाँ वहाँ से सेटिंग करके पास हो जाते थे, या कभी कुछ हो जाता था, या किसी मंत्री का बेटा या किसी लीडर का बेटा या किसी बिजनेसमैन का बेटा पैसा दे करके एडमिशन ले लिया। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप एडमिशन मैनेजमेंट कोटे से अगर ले भी लेते हैं तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। विदाउट नेक्स्ट एग्ज़ाम पास किए आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो टॉपर स्टूडेंट हैं, वही एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो इधर उधर से एडमिशन पाते थे अब वो नहीं आएंगे, और अब वो अगर नहीं आएंगे तो मजबूरन जो प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा थी अब उनको कम करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है उन सभी होनहार स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए जो दिन रात एक करके पढ़ाई करते थे, जो दिन रात एक करके परीक्षा देते थे और उनके अनुरूप उनको कॉलेज नहीं मिलता था, या मिलता भी था तो पैसा देना पड़ता था। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अब ये फिल्टर होती चली जाएंगी। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करने के बाद आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा प्रैक्टिस करने का तो भला क्यों करेगा कोई। और जिसको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वही MBBS करने के लिए अब आगे बढ़ेगा। जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो MBBS करने के लिए अब आगे नहीं बढ़ेगा। अब रही बात नेक्स्ट के स्टेप 1 और स्टेप 2 की, तो ये भी आपको मैं क्लियर बता दूं कि नेक्स्ट स्टेप 1 का यानी फेज 1 का जो पेपर होगा वो बिफोर इंटर्नशिप होगा।
यानी जब आप 4th ईयर में होंगे या लास्ट ईयर में होंगे तब ये एग्ज़ाम्स आपको देना पड़ेगा, जो बाय सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस ये एग्ज़ाम होगा और टोटली ऑनलाइन होगा, MCQs टाइप में। आज हमारा ये कहना है कि NMC ने जो किया है वो काबिले तारीफ़ है। क्यों? क्योंकि आज तो हमें दर्द होगा, लेकिन आने वाले समय में इसका इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेगा। आज MBBS कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि लोग एडमिशन ले ही नहीं पाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं एडमिशन लेने का। लेकिन ये सिस्टम लागू होने के बाद आने वाले समय में इस कदर फिल्टर हो जाएगा कि अच्छे बच्चे ही MBBS करने के लिए आगे जाएंगे। जो अच्छे बच्चे होंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे, ब्रिलियंट होंगे, जिनको सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वही MBBS के पढ़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे। बाकी लोग जो इधर उधर से एडमिशन लेते थे और उनके पैसों का उपयोग करके और वो एडमिशन पाते थे, अब ऐसे लोगों का इस फील्ड में काम नहीं रहेगा। तो NMC का सहयोग दीजिए। NMC जो कर रही है वो फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से बहुत ही सही है। ये तो सही है कि आज की डेट में तकलीफ होगा, क्योंकि कोई भी नई चीज़ जब लागू होती है तो बहुत ही पेन होता है, बहुत दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को तकलीफ नहीं होगा, स्टूडेंट्स को तकलीफ उठाना पड़ेगा। अभी ये फ्रेश है, पहला बैच है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2019 बैच से ये लागू होगा। अब लागू होगा, कब होगा, ये अभी फाइनल बाकी है, क्योंकि अभी NMC ने ड्राफ्ट तैयार किया है। अभी इस गजट का रूप लेगा, उसके बाद जाके फाइनल होगा। तो अभी आगे फिर मैं वीडियो बना दूंगा, वीडियो बना के आपको इसके बारे में क्लियर बता दूंगा। अब नेक्स्ट का जो एग्ज़ाम है, इसका जो स्टेप 2 है, वो टोटल प्रैक्टिकल और क्लिनिकल बेस होगा। उसमें थियरी नहीं है, थियराटिकल एग्ज़ाम उसमें नहीं है। वो टोटल आपने जो 6 सब्जेक्ट आपने थियराटिकल एग्ज़ाम दिया था स्टेप 1 में, वो तो 6 सब्जेक्ट रहेंगे ही, और वो 6 सब्जेक्ट के बाद एक और सब्जेक्ट उसमें जुड़ जाता है, आर्थो। आर्थो भी एक सब्जेक्ट इसमें ऐड होता है, जिसका प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, जो बाय यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाएगा। स्टेप 1 का एग्ज़ाम सेंट्रलाइज प्रोसेस से होगा। जैसे नीट का एग्ज़ाम होता था सेंट्रलाइज प्रोसेस से, उसी तरह से स्टेप 1 का एग्ज़ाम सेंट्रलाइज प्रोसेस से होगा, और स्टेप 2 का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के माध्यम से होगा, जिसमें जो स्टूडेंट आगे पास होते हैं फर्स्ट स्टेप में 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, बट सेकंड स्टेप में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ पासिंग होना चाहिए। आपको उसमें मिनिमम कोई भी क्राइटेरिया 50% या 60% का नहीं है। स्टेप 1 में 50% पास होना ज़रूरी है। स्टेप 1 में 50% अगर है तो ही आप एलिजिबल होते हैं, आप लाइसेंस पाने के लिए या फिर PG में प्रवेश लेने के लिए। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर बताया है, और यदि आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उचित जवाब देने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो चैनल बनाया हुआ है, ये मेरा उद्देश्य ही यही है कि मैं जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से सहयोग दे सकूं, और जहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट्स को, जहाँ पे भी उनको कोई तकलीफ़ होती है, चाहे वो MBBS स्टूडेंट्स हों, चाहे वो BMS हों, BHMS हों, BUMS हों, फार्मेसी स्टूडेंट्स हों, हर एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये चैनल तैयार किया हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस सेशन में आपको सारी बातें
समझ में आ गई होंगी। जो नेक्स्ट को लेकर के घबराहट है आप सभी में, वो घबराहट फिलहाल कुछ हद तक मैंने दूर करने की कोशिश की है। यदि आप मेरे इस वीडियो से आपको अच्छा लगता है, आप ये सारी जो बातें हैं वो समझ लिया है, तो आप ये हमारे चैनल को अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करिए ताकि उनको भी ये सब जानकारी मिल सके। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी बातें या हमारा वीडियो में जो हमने बताने की कोशिश किया है वो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद और एक बार फिर से आप सभी लोगों को 2023 की नई साल की नई सुबह में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप सभी लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने पथ पे आगे बढ़ते रहिए और अपने फ्यूचर को आगे से आगे बढ़ाते हुए अपने माँ बाप का नाम ऊंचाई पे रखते हुए अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरी करते हुए आप लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान रखेंगे और आगे का फ्यूचर बरकरार रखेंगे। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।